अभी ये समाजवादी पार्टी के महोदय कह रहे थे आम्बेडकर जी के सम्मान की बात। ये देखिए, मैं इंडिया टुडे का आपको दिखा रहा हूँ समाचार पत्र में प्रकाशित खबर। रामपुर में जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पे प्लेनेटोरियम मायावती जी ने बनाया। जैसे ही मुलायम सिंह यादव जी की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार आई, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, जनेश्वर मिश्र कर दिया गया। इन्होंने जो है अम्बेडकर नगर जिला बना था, उसका नाम लोहिया नगर कर दिया था। किसने? मुलायम सिंह यादव ने। और 2003 से लेकर 2007 अम्बेडकर और 2012 से लेकर 2017 सबसे अधिक दलितों का उत्पीड़न समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था। यह रिकॉर्ड है। मैं इसमें कोई भी बात ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इस देश की सबसे बड़ी गुंडागर्दी करने वाली पार्टी का कल परसों देश की सदन में देश ने देखा कि बाबा साहब के खिलाफ किस तरह के अपमानित शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने करा। ये देखा है, ये सबने देखा। और उत्तर प्रदेश के अगर आंकड़े आप पढ़ेंगे एनसीआरबी के सबसे ज्यादा, आप पूछिए कि मध्य प्रदेश में एक दलित के मुंह में पेशाब की जा रही थी तो वहां किसकी सरकार थी? पूछिए कि आरएसएस की सरकार थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी? मध्य प्रदेश में जब दलित पर पेशाब किया गया, उसके उत्तर प्रदेश में दलित के बेटी को 2 बजे रात में जलाया गया। अब आप दोनों बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में किसी को समझ नहीं आएगा। 2 बजे रात में के पास जाना है। नहीं बोल रहा था ना, इनका समतोल बिगड़ गया है भाई। डिबेट अम्बेडकर साहब पर मुझे पता है आप दोनों लोग कर सकते हैं बहुत लंबी, लेकिन आज बहस उस पर है जो आज हुआ संसद में। ठीक है, ठीक है काका जी, एक मिनट में प्रेम कुमार जी को लीजिए। एक मिनट। अच्छा ठीक है मनोज जी अब यहाँ स्टूडियो में होने का फायदा नहीं। मनोज जी प्लीज, ठीक है मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊँ। प्रेम कुमार जी, मनोज जी एक मिनट प्लीज। प्रेम कुमार जी मुझे बस ये बताइए, अब ये देखिए जो अमित शाह जी ने कहा उस दिन संसद में, वो गुंडागर्दी हो गई। और अगर धक्का मार दिया या राहुल ने तो वो गुंडागर्दी नहीं है। ये कैसा मापदंड है भाई? देखिए प्रश्न तो उठ रहे हैं, आप उठा रहे हैं, पर जब जो मुख्य मुद्दा था, मुख्य मुद्दा अमित शाह इस्तीफा देंगे कि नहीं, ये मुद्दा देश में बड़ा हो रहा था। देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। राजनीतिक रूप से इस मुद्दे का बचाव करना मुश्किल हो रहा था। तो एक्स को भारत सरकार की ओर से लिखा गया कि कैसे भी इसको डॉक्टर्ड बताया जाए उस वीडियो को। वो सारी चीज़ें चल रही हैं, नोटिस भी आया। तो इस बीच में अब एक बड़ा वितंडा तो खड़ा करना ही था ताकि उस विषय पर बात ना हो। धक्का क्या अमित शाह जी ने जाके मार दिया? और धक्का अमित शाह जी ने मार दिया? इसका भी जवाब देता हूँ। आपका प्रश्न आ गया। ठीक है बोलिए। देखिए रोज प्रदर्शन हो रहे थे संसद भवन में, रोज हो रहे थे और अपोजिशन कर रहा था, शांतिपूर्ण था, एक भी दिन कोई घटना नहीं घटी। और आज इंटेंशनली एक और प्रदर्शन लेकर के पैरेलल में खड़ा किया गया ताकि अमित शाह का इस्तीफा मत मांगो। और देखिए आपदा में अवसर खोजना भी इनकी आदत। तो आप अभी भी मांग सकते हैं, इसमें कैसे धक्का मारने से कोई रोक थोड़ी देगा आपको मांगने से। इतनी चीजें अभी दिखाई गई। खुद प्रताप सारंगी बोल रहे हैं कि मुझे धक्के से धक्का लगा। राहुल गांधी ने धक्का मारा ऐसा तो प्रताप सारंगी जी भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन फेनोंग जो बोल रही होगा, फेनोंग जो बोल रही है, सीसीटीवी फेनोंग जो बोल रही है वो क्या? मैं कह रहा हूं नहीं, अगर आप बयानों पर ही इतना जा रहे हैं तो फेनोंग भी तो बोल रही है, उनके बयान को सुन लीजिए। उनकी बात को चलिए रखिए। अब उसके आगे सपोर्टिव एविडेंस देखिए। एक भी विजुअल होना चाहिए, किसी भी मीडिया का होना चाहिए, सीसीटीवी का होना चाहिए, दिया जाएगा ना। एफआईआर दर्ज करा दी है और जिन धाराओं में दर्ज हुई है, आप धारा देखिए, राहुल गांधी को जमानत नहीं मिलेगी। बात है धाराओं पे गिरफ्तारी तय है राहुल गांधी की। आने दीजिए सभी। बोल मुद्दे को बाद के लिए देखा जाएगा, कहा जाएगा, कह करके इस मामले को रफा दफा कीजिए। अमित शाह का इस्तीफा मत मांगिए, अडानी पर मुद्दा मत लगाइए। यही सारी मैं इससे सहमत नहीं। देखिए मैं इससे सहमत, आज की घटना में कोई सब्सटेंस नहीं है। अगर राहुल गांधी को मैं जानता हूँ, वो इंसान को क्या जानवर से भी प्यार करते हैं। किसी को धक्का देना तो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं समझता हूं, मैं मानता हूं। जानवर से भी प्यार करते हैं, उसके बारे में तो हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक पूरी कहानी बताई है, वो याद है आपको? हाँ बिल्कुल याद है। वो छोड़ दीजिए, आज मुद्दा वो नहीं है। आज मुद्दा वो नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ। देखिए आपको ये लग रहा है ये डिफ्लेक्ट करने के लिए? बिल्कुल। समीर जी बोले, अमित शाह जी बोले, प्रधानमंत्री लोकसभा में बोलते हैं उस संविधान में जब आपके धज्जियां उड़ा देते हैं अम्बेडकर को लेकर और किस तरीके से आपने संविधान के साथ मजाक किया था, तो आप इस तरह की हरकत करोगे।
जब से पार्लियामेंट चला शुरू हुआ है 25 तारीख से, आप ये जो तस्वीरें चला रही हूँ मैं, आप रोज मकर दरवाजे पे बाबा साहब अम्बेडकर का सब बैठा मजाक करते हो। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैठ गए तो आप साइड से कौन मजाक उड़ा रहा अब है? यही ना जवाब सत्ता पक्ष से बोला, इस बात सत्ता पक्ष कह रहा है हम सम्मान करते हैं, विपक्ष कह रहा है हम सम्मान करते हैं, पर लड़ाई हो रही है दोनों के बीच। की गलती हो गई। अच्छा समीर जी, राहुल गांधी ने ट्वीट किया क्या इस संदर्भ में? अच्छा एक मिनट समीर जी, प्रेम जी होल्ड एक मिनट। मैं कह रही हूँ सत्ता पक्ष कह रहा है सम्मान करते हैं, विपक्ष कह रहा है हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिनका सम्मान हो रहा है उन्हीं के ऊपर एक पूरा घमासान संसद में मचा हुआ है, ये सही नहीं है। अब ये जो तस्वीरें मैं दो दिखा रही हूँ, एक तरफ सांसद अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, वो आईसीयू में पहुंच गए, दूसरी तरफ टाके लगे हैं, ये सब कुछ आज हुआ है। अब या तो आप इसे कहिए कि ये स्टेज्ड था, भाई आप यही कह रहे हैं ना, आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, खबर पड़ी, ये आप भी कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश के सांसदों की सुरक्षा आप प्रधानमंत्री ने बात की है, करते हैं। नहीं अरे भाई राहुल गांधी देश के सांसदों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। राहुल गांधी देश के सांसदों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं और राहुल गांधी को पार्लियामेंट में लाने से रोकना होगा। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, आप लोग जिस तरह से इसे बता रहे हैं, ये एक गंभीर मामला बन चुका है। आपने कहा कि ये डिफ्लेक्ट करने के लिए गया है। भाई आप किसी ने रोका नहीं है, प्रियंका जी और मनोज जी यहाँ हैं, अभी भी वो मांगे इस्तीफा अमित शाह जी का, इसको रोकेगा इन्हें? अखिलेश जी संसद में फिर से बोलेंगे इस्तीफा दीजिए। आप मुद्दा ही खत्म हो गया, मुद्दा बनाया गया है, गांधी गुंडा तो बनाया राहुल गांधी राहुल गुंडा है, गांधी बता एक सेकंड, इसलिए कि अमित शाह को बचाना है। भाई वो अमित तस्वीर शाह को बचाना होगा तो राहुल गांधी को गुंडा कहेंगे। अच्छा एक मिनट, मैं एक चीज पूछ रही हूँ भाई, अगर राहुल गांधी वहां पहुंचे थे वापस, मैंने मनोज जी यही बात बोली, प्रियंका जी मैंने यही कहा, राहुल गांधी वापस आए, हाँ तो यही तो, वो घायल को देखने पहुंचे थे या आरोप लगाने गए थे? भाई निशिकांत जी कह रहे हैं वहां जाकर वो बोल रहे हैं इन्होंने मुझे धक्का मारा। राहुल गांधी ने सभा कहता है कि घायल के पास लौट कर आए, मिलने गए, लेकिन उसको राज्यसभा एक मिनट भाई रुक जाइए। प्रियंका जी वापस गए थे लौट के, तो दो शब्द यही कह देते थे, गलती हो गई, गिर गए, ये भी कह अपने ऊपर नहीं भी लेते तब भी कहते आपका हाल क्या, आप गिरे, आपको चोट तो नहीं लगी, लेकिन वो कहेंगे अरे यू पुश्ड मी, वो उल्टा आरोप लगाकर वापस आ गए। भाई मामले को तो सुलझाया जा सकता था, नहीं सुलझाया गया। ये धाराएं देख लीजिए जो लगी है। हाँ सुचरिता जी, आप उस व्यक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, आप राहुल गांधी जी पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने अपने पिता के हत्यारे तक को माफ कर दिया। आप उन पे हिंसा का आरोप लगा रहे हैं। जो व्यक्ति भी इस हिंसा पे आरोप लगा रहा है, मतलब मुझे लगता है मैं क्या आरोप लगाऊंगी, धाराएं लग चुकी है, शिकायत दर्ज हो चुकी है। हाँ खैर इसके बाद सुचरिता जी, बाकी मैं बस इस बात पे, मुझे बहुत ही घोर इस बात से आपत्ति है कि निशिकांत दुबे जी यहाँ पर बैठ करके खड़गे जी के खाने के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। क्या खाएगा, कितना खाएगा, कैसे खाएगा, इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। मतलब कि एक दलित व्यक्ति के खाना भी इनको इतना चुभ रहा है। मुझे इस बात से घोर आपत्ति, और मैं यहाँ बैठ के इस चीज को कंडेम करती हूँ। और साथ में अमित शाह जी ने, पूरा देश आपको देख लिया है कि आपका नागपुर का ट्रेनिंग कैसा है, और साथ ही साथ में इसीलिए हमारे नेता माननीय लालू जी ने कह दिया है कि अमित शाह जी पागल हो गए हैं, और उनके इस पागलपन वाले स्टेटमेंट को हम घोर कंडेम करते हैं। बस मेरा इतना ही कहना है। के लिए क्या कहा था उन्होंने? ठीक है, हाँ क्या माफी मांगेंगे वो, आग सेकने जाते हैं जो माफी मांगना पड़ेगा। देश की 90% आबादी से माफी मांगना होगा। नीतीश कुमार आग सेकने जा रहे हैं, ये तो आपके लालू के संस्कार है। माफी मांगेंगे इसी देश में। संस्कार संसद में, संसद के अंदर ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये अच्छी नहीं है, ये बड़ा क्लियर है। मामला इतना बड़ा हो चुका है, जैसा मैंने कहा कि संसदीय जाने तक की बात आ गई है। अब इस मामले को सुलझाएंगे या ये मामला और बड़ा होगा, ये तो सांसद ही तय करेंगे और दोनों तरफ के तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, महाभारत में जुड़ने।